Hello students and welcome to this new lecture where we will see your supplementary reader chapter number 4 the old clock shop। वही आपका सप्लीमेंट्री रीडर जो है, ठीक है, उसका फोर्थ चैप्टर है द ओल्ड क्लॉक शॉप। क्लॉक मतलब घड़ी, आपको ये तो पता ही है। ओल्ड क्लॉक मतलब पुरानी घड़ी और शॉप मतलब दुकान। तो पुरानी घड़ी की दुकान के बारे में हम आज बात करेंगे। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से आगे वाला दिन, ठीक है, रात का टाइम, उसको हम बोलते हैं क्रिसमस ईव। तो 25 दिसंबर क्रिसमस होता है, 24 दिसंबर क्रिसमस ईव होता है, ठीक है। और क्रिसमस ईव का टाइम है 24 दिसंबर और क्लोजिंग टाइम है शॉप्स का, बंद होने का टाइम है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे जो यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी एक शॉप है, पुरानी घड़ी की शॉप है, ठीक है, वो अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। तो ये लेट समय पे दो शॉपर्स, दो खरीदने वाले ग्राहक, उनका कॉल आया है। चलिए देखते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस ईव आ गया था। अराइव्ड मतलब आ जाना, तो क्रिसमस ईव आ गया था। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वेर गोइंग होम, अ थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए। तो ये जो स्टोरी है वो यूएसए पे बेस्ड है, अमेरिका पे बेस्ड है, ठीक है। यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका पे बेस्ड है ये स्टोरी। और ये सॉल्ट लेक जो है, ठीक है, सिटी, सॉल्ट लेक सिटी जो है वहां पे यहाँ की स्टोरी है। और जो लास्ट मिनट शॉपर्स हैं, शॉपर्स मतलब जो खरीद ग्राहक हैं, ठीक है, खरीदने वाले सब लोग बाहर निकल रहे हैं, क्रिसमस ईव के खरीद करते हैं ना, खरीदी करते हैं वो लोग। तो वो लोग घर पे जा रहे हैं, ठीक है, वेर गोइंग होम। और एक बड़ी सी चादर, किसकी? बर्फ की। बड़ी सी चादर बर्फ की यहाँ पे लगी हुई है सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर, ठीक है, मतलब बर्फ फैली हुई है। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. तो अभी भी रे की ओल्ड क्लॉक शॉप थी, ठीक है, रे की जो पुरानी घड़ी की दुकान थी वहां पे बत्तियां जल रही थी, दुकान खुली थी, ठीक है। और वो रे जो है बूढ़ा सा, डेफ, सुनाई नहीं देता उसको, ठीक है, डेफ मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो रे जिसको सुनाई नहीं देता है और बूढ़ा है, ठीक है, वो एक क्लॉक पे काम कर रहा है जिसने जो क्लॉक उस दिन उसने बेची थी, ठीक है, उस दिन उसने बेची थी वो क्लॉक पे वो काम कर रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रे का पिक्चर है, बूढ़ा है वो, ठीक है, और वो सुन नहीं सकता है। ओके, चलिए। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे बैक to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो उसने काम खत्म कर दिया था वो घड़ी पे, और वो अपने दुकान में जो पीछे वाला रूम था वहां पे जा रहा था। तभी क्या हुआ? तभी आगे के दरवाजे से एक ठंडी हवा बही और उसके नेक पे उसको फील हुआ कि भाई दरवाजा जो है वो खुला होगा, जिससे वो ठंडी हवा, कोल्ड रश ऑफ एयर, ठंडी हवा वो उसके नेक पे छुई। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. Okay, वो जो है वो टर्न हुआ देखने के लिए कि भैया लास्ट मिनट पे शॉपिंग करने के लिए कौन आया है, ठीक है, लेकिन उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान सोच और आंखें ये समझ गई थी कि ये शॉपर नहीं है, ये ग्राहक नहीं है। तो कौन है? लेट अस सी। ही सॉ टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा। वन इन हिज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50। एक 20 के उम्र का था, 20 के आजू बाजू का था, 20s मतलब 20 के आजू बाजू का उम्र का था। और 50 से नजदीक एक और इंसान था, मतलब दो इंसान थे, एक 20 के उम्र के आजू बाजू वाला और दूसरा 50 के आजू बाजू वाला। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। तो वो जो यंग था, ठीक है, वो 20 के आजू बाजू वाला जो इंसान था वो दरवाजे पे ही रुका। ओके। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो बूढ़ा, वो 50 के आजू बाजू वाला जो आदमी था, ठीक है, वो अंदर घुसा और काउंटर के पास आया और उसकी आंखों में बिल्कुल भी
फ्रेंडलीनेस नहीं थी, मतलब कुछ गलत चीज करने के लिए वो आया था, ठीक है। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो रे जो है वो अपना डर दबा के उसने रखा था और उसने एक नोटपैड और पेंसिल, ठीक है, वो काउंटर के वो तरफ रखी। ओके, क्योंकि वो सुन नहीं पाता था ना, तो जिससे भी बात करता था वो लिख के बात करता था, उसको लिख के देना पड़ता था, ठीक है, कि क्या कहना चाहते हैं। तो उसने धीरे से नोटपैड और पेंसिल काउंटर के वो तरफ रखी। He smiled at an unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. He smiled at an वो जो 50 के आजू बाजू वाला आदमी काउंटर पे आया था, ठीक है, उसके सामने वो थोड़ा सा हंसा, ठीक है, और उसने पॉइंट किया ईयर्स को, ऐसे पॉइंट किया और उसने अपना माथा साइड टू साइड हिलाया, मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं कि उसको सुनाई देता नहीं है, ठीक है। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. एक सडन सरप्राइज वाला लुक वो मैन के फेस पे आ गया था, ठीक है, जैसे ही उसने देखा कि वो नोटपैड उसने देखा और अपने फ्रेंड के तरफ मुड़ा, वो पीछे जो दरवाजे पे वो फ्रेंड उसका खड़ा था, ठीक है, वो फ्रेंड के तरफ वो मुड़ा और उसने कुछ अपने फ्रेंड को बोला। क्या बोला वो हमको पता नहीं है, क्योंकि रे सुन नहीं सकता था। ओके, तो उसके फेस पे सरप्राइज आ गई थी और नोटपैड जब उसने देखा और वो टर्न हुआ अपने फ्रेंड को कुछ बोलने के लिए। रे used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रे जो है, ठीक है, वो जैसे ही वो 50 के आजू बाजू वाला इंसान पीछे मुड़ा, ठीक है, तो रे ने ध्यान से देखा वो इंसान को और उसके राइट साइड के कोट पॉकेट में उसका हाथ था और वहां पे गन का शेप था, ठीक है, राइट साइड के पॉकेट में उसका हाथ था और गन का शेप वहां पे रे को दिखा जब उसने ध्यान से देखा, टेंशन देके देखा। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." रे के अंदर, ठीक है, गुस्सा पनप रहा था, बहुत ही गुस्सा हो रहा था, लेकिन अंदर से उसको एक आवाज आया, बी स्टिल। बी स्टिल मतलब कुछ मत करो, रुके रहो, ठीक है, रुके रहो। He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. तो उसने नोटपैड पे लिख के दिया वो सामने वाला इंसान को, मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो पहली बार वो जो 50 के आजू बाजू वाला आदमी था, ठीक है, वो रे के सामने उसने डायरेक्टली देखा और हंसा। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, एक बहुत ही भयानक और बहुत ही गंदी स्माइल थी वो। They both they both understood why he was there, why his friend remained at the door. रे और वो 50 के आजू बाजू वाला आदमी दोनों समझ गए कि वो वहां पे क्यों थे, ठीक है, वो इंसान 50 के आजू बाजू वाला इंसान वहां पे क्यों था और वो इंसान जो दरवाजे पे खड़ा था वो वहां पे क्यों खड़ा था। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would be later sorry about. तो ऐसे इंसान वो लग रहे थे कि अपने लक में डाउन थे, लक में मतलब उनके पास पैसे वैसे नहीं होंगे, ठीक है, और और वो ऐसा कुछ करने वाले थे जो बाद में उनको पछतावा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले थे अब जिससे बाद में उनको पछतावा होगा, लेटर बी सॉरी अबाउट, बाद में उनको पछतावा होगा। रे को पता है कि उनके जो विजिटर्स थे, ठीक है, उनको जरूरत थी। He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. वो एक पुरानी घड़ी ले लेता है और वो अच्छे पैसे उनको देता है। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas. तो शांति और अच्छाई का मैसेज हर जगह पे फैल गया। चलिए देखते हैं। The clocks ticked on. क्लॉक्स की आवाज आ रही थी, शांति थी वहां पे, ठीक है, क्लॉक्स की आवाज आ रही थी। Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? रे ने और एक मैसेज वो नोटपैड पे लिखा, ठीक है, कि क्या आप कोई क्लॉक लेने के लिए आए हैं या कोई घड़ी लेने के लिए आए हैं, ठीक है।
वॉच जो आप हाथ में पहनते हैं उसको हम वॉच बोलते हैं, ठीक है। जो हम आप हाथ में पहनते हैं उसको वॉच बोलते हैं, और जो दीवार पे लटकाते हैं उसको क्लॉक बोलते हैं, ओके। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड filled with hanging clocks and pocket watches. तो उसने ऐसा पॉइंट किया, उसकी दीवार पे बहुत सारे ऐसे क्लॉक्स लटके हुए थे, ठीक है, और पॉकेट वॉचेस लटकी हुई थी वहां पे, जो लोन बोर्ड थी। लोन बोर्ड का मतलब ऐसी घड़ी जो वहां पे रख के वो लोग पैसे लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोन बोर्ड बोलते हैं। तो रे क्या करता था, रे उनकी पुरानी घड़ी ले लेता था और उनको उनके बदले में पैसे देता था। तो ये सारी घड़ियां जो उसने ली हुई थी वो दीवार पे लगी हुई थी, हैंगिंग क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस लटकी हुई थी दीवार पे, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं लोन बोर्ड। लोन दिया था उसने, ठीक है, घड़ी के सामने। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो लोन देने वाला आदमी नहीं था, ठीक है, मतलब वो कोई चीज गिरवी रखने वाला आदमी नहीं था। रे ऐसा आदमी नहीं था जो चीज गिरवी रख के पैसे दे, ठीक है, लेकिन बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. तो वो मना भी नहीं कर सकता था ऐसे लोगों को जो अपनी पुरानी घड़ियां, ठीक है, पुरानी वॉल क्लॉक्स, वो सारी चीजें वो उनको दे के पैसे उनको चाहिए इसलिए वो देते थे, तो उनको ना नहीं बोल सकता था और वो उनको सामने पैसे देते थे। रे जो है वो पैसे देता था। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना लोन देना चाहिए उससे ज्यादा वो लोन देता था, ठीक है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। तो वो वहीं पे होते थे, वो घड़ियां जो जो अब लोग रख के जाते थे रे के पास, ठीक है, और उसके सामने पैसे लेके जाते थे, वो घड़ियां वहीं के वहीं रहती थी। जब उनको वापस चाहिए वो लेके जा सकते थे, ठीक है, एट द सेम प्राइस। उनको जो प्राइस दिया था वही प्राइस पे वो वापस ले सकते थे, ठीक है, और कोई इंटरेस्ट लगाता नहीं था रे, ठीक है। तो अगर 100 रुपए में आप कोई पुरानी घड़ी रे को दे के जाते हो, ठीक है, तो आपको रे 100 रुपए दे देगा, ओके। और आपको जब वो घड़ी वापस चाहिए तो वो घड़ी आपको मिल जाएगी 100 ही रुपए में, 1 रुपया ज्यादा भी वो लेगा नहीं, ठीक है। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तो जो ओल्डर मैन था, वो 50 के आजू बाजू वाला जो आदमी था, ठीक है, वो एक थोड़ा इजी हुआ, थोड़ा आसान, थोड़ा रिलैक्स हुआ, ठीक है, और उसने अपना हाथ जो था वो पॉकेट में से निकाला और उसकी घड़ी जो उसके रिस्ट पे थी, रिस्ट मतलब इसको हम रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके कांडे पे जो घड़ी थी, ठीक है, वो उसने देखी और ये पूछा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोड। तो वो नोटपैड के अंदर उसने लिखा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कितना आप इसके लिए मुझे पैसा दोगे, ठीक है, ये जो है, राइट, ये घड़ी जो है उसके लिए आप मुझे कितना पैसा दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। रे को थोड़ी शर्म, वो सामने वाला जो 50 के आजू बाजू वाला जो आदमी था ना जो खड़ा था, उनके आंखों में थोड़ी सी शर्म दिखी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। वॉच ऑर्डिनरी वॉच थी, ठीक है, उसमें कोई स्पेशल चीज नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसमें ग्रेट पावर थी, ठीक है, पावर्स थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, ठीक है, वो एक्सचेंज करने की एक चीज बन गई थी, एक ऐसी चीज बन गई थी, वो एक्सचेंज कर सकता था यहाँ पे, और वो अपनी जो खराब हालत है, ठीक है, उससे वो निकल सकता था, ठीक है, वे आउट ऑफ द बैड सिचुएशन मतलब वो 50 के आजू बाजू वाला जो आदमी था, ठीक है, वो अपनी घड़ी वहां पे रख के कुछ पैसे लेके अपना घर बार चलाना चाहता था या कुछ भी करना चाहता था, उसको जरूरत थी, ठीक है, पैसों की। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, how much do you need for it? रे को पता था कि वो 50 के आजू बाजू वाला जो आदमी था, ठीक है, वो यहाँ पे उसको पैसे की जरूरत है इसके लिए आया था, राइट, पैसे की जरूरत है इसके लिए आया था। तो रे ने पूछा कि आपको कितना चाहिए, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट,
आप ये घड़ी के बदले में कितना पैसा चाहते हैं? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, नोटपैड पे रिप्लाई मिला उनको, लिख के भेजा, वॉट एवर इट्स वर्थ, जितनी इसकी कीमत है उतना मुझे पैसे दीजिए, ठीक है। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, वो कैश वाला जो बॉक्स था, ठीक है, उसमें से उसने वो वहां पे गया, कैश बॉक्स खोला, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। रे ने उसमें से $50 वाली एक नोट निकाली और वो मैन के हाथ में दे दी, ठीक है। एज दे शुक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, दे सीम्ड टू से थैंक यू, ठीक है। रे ने क्या किया? रे ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए और दोनों ने हाथ मिलाए, ठीक है। और उसकी आंखों में देखा, रे ने वो इंसान की आंखों में देखा और ऐसा बोलना चाहता था, वो इंसान की आंख जो थी वो ऐसा बोलना चाहती थी, थैंक यू, ठीक है। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों को पता है, ठीक है, कि वो वॉच की कीमत इतनी नहीं थी, $50 जितनी कीमत नहीं थी, बहुत ही कम थी, ठीक है। तो भी उसने इतना पैसा दिया मदद करने के लिए उसको। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो वो इंसान जब जाने वाला था उससे पहले उसने नोटपैड पे लिखा कि भाई मैं जितना जल्दी हो सके इसको वापस लेने के लिए आऊंगा, ठीक है, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारक। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। ये जो छोटी सी स्टोरी थी वो एंड हुई आधे घंटे में, जब क्लॉक जो है वो टिंग 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 बजने लगे थे, राइट। द टाइम पीसेस which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. वो टाइम पीसेस जो थी, वो जो समय की घड़ियां रे के पूरे दुकान के अंदर जो थी, ठीक है, वो 12 बजे पे सारी एक साथ बजने लगी थी, ठीक है। और ये पूरा जो स्टोरी हुआ ये सब वो घड़ियां ध्यान से देख रही थी और इतनी जोर से वो बजी कि रे को भी ऐसा लगा कि मुझे ये फील हो रहा है कि वो मुझे सुनाई दे रहा है, ये सारी घड़ियां एक साथ बज रही है। Their sweet musical message was filled with hope. तो बहुत ही बढ़िया जो मैसेज था, ठीक है, वो आशा से भरा हुआ था। The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश, ठीक है, कि अर्थ पे शांति रहे, ठीक है, और सबको बहुत ही अच्छे तरीके से रहने का मौका मिले। तो वो तीनों लोग जो ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े थे, वो तीनों लोगों को ये शांति का मैसेज पता चला कि नहीं, ये क्रिसमस है, ठीक है, वो इंसान ने दूसरे इंसान की मदद की थी, राइट। तो ये जो शांति है वो अर्थ पे बनाए रखें और सब लोग एक साथ रहें, राइट, और सब लोग अच्छी तरीके से रहें। तो ये मैसेज जो था वो तीनों लोगों ने फील किया। तो बेटा मैं जनरली ऐसा बोल सकता हूं कि पहले के जो सीन्स थे, ठीक है, उसमें हमको पता चलता है कि वो दो लोग जो उसके दुकान के अंदर आए थे वो चोरी करने के लिए आए थे, वो पैसे चोरी करने के लिए आए थे, ठीक है। लेकिन कुछ चेंज हुआ, ठीक है, कुछ चेंज हुआ, ओके। और वो 50 साल के नजदीक वाला जो आदमी था वो समझा, उसने अपनी घड़ी दी, ठीक है, और उसके बदले में उसने पैसे लिए। तो शांति रखिए, ठीक है, हल्ला मत मचाइए, दंगा फसाद मत कीजिए। और रे ने हमको बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया बेटा, हो सके उतनी मदद कीजिए लोगों को, ठीक है, जो जिनको जरूरत है उनको मदद कीजिए, बहुत ही जरूरी है ये चीज। तो रे ने हमको ये चीज हमको यहाँ से सिखाई है कि हर एक इंसान को आप मदद कीजिए, आपसे जितना हो सके आप उतना मदद कीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे रे को ऐसा सोचने में आया कि वो जो विजिटर था, वो जो आया था दुकान में, वो शॉपर नहीं था, वो ग्राहक नहीं था, और कोई था। तो देखिए यहाँ पे, वन ऑफ द टू मैन who visited Ray was in 20s and the other closer to 50. तो एक इंसान जो था वो 20 साल के आजू बाजू का उम्र का था
और दूसरा इंसान 50 साल के आजू बाजू का उम्र का था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। यंग मैन जो जवान इंसान था 20 साल के आजू बाजू, वो दरवाजे पे ही रुका और वो जो बूढ़ा आदमी था वो काउंटर के अंदर गया। विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आई, उसकी आंख में बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी। रे ने शेप ऑफ गन ऑब्जर्व किया, ठीक है, और एक हैंड ऑब्जर्व किया। वो जो 50 साल के आजू बाजू वाले आदमी था उसका राइट पॉकेट में, राइट के कोट पॉकेट में उसका हाथ था और गन का शेप था, ये उसको पता चल गया था। ठीक है, तो रे की जो आंखें हैं वो पहचान गई थी कि ये जो विजिटर है वो रियली ग्राहक नहीं है। ओके, रियली ग्राहक नहीं है, ये कुछ गलत काम करने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि गन का शेप दिखाई दे रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think he had come to the shop? आपको क्या लगता है वो शॉप पे क्यों आए होंगे? He had come to the shop because he was down on luck and in great need of money. तो वो शॉप पे इसलिए आए थे कि वो अपने नसीब में गिर गए थे। राइट, नसीब से गिर गए थे मतलब वो उनके पास पैसे ही नहीं थे। राइट, नसीब बिगड़ जाना मतलब आपके पास हालत खराब हो जाना, पैसे नहीं होना। तो वो जो आदमी आया था उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, और उसको बहुत ही जरूरत थी पैसे की। इन ग्रेट नीड ऑफ मनी, तो इसकी वजह से वो दुकान के अंदर आए थे। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? बेटा कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, तो वो एक्चुअली बातचीत तो नहीं कर रहे थे। राइट, नोटपैड पे लिख रहे थे। तो देखिए आंसर में क्या है। आंसर में है रे कम्युनिकेटेड विथ हिम बाय स्लोली पुशिंग अ नोटपैड एंड अ पेंसिल टू हिम अक्रॉस द काउंटर। तो रे ने कम्युनिकेट किया, बातचीत की, कैसे? बाय धीरे से उसने नोटपैड जो थी और पेंसिल थी वो काउंटर के वो साइड रखी। वो हंसा वो बूढ़े आदमी के सामने और उसने पॉइंट किया अपने ईयर्स को। ओके, उसने पॉइंट किया अपने ईयर्स को, उसने पॉइंट किया अपने ईयर्स को और उसने बताया कि भाई मुझे सुनाई देता नहीं है। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड इंडिकेटिंग टू द विजिटर दैट ही वाज डेफ। ठीक है, वो सुन नहीं सकता था। ओके, ही देन रोट द वर्ड्स मे आई हेल्प यू ऑन द नोटपैड। तो उसने नोटपैड पे लिखा मे आई हेल्प यू। तो ऐसे बातचीत उसने की, रे ने ऐसे बातचीत की नोटपैड का यूज करके। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? मैन ने क्या बोला होगा वो उसके दोस्त को जो दरवाजे पे रुका हुआ है? हमको एग्जैक्टली नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन द मैन माइट हैव इन्फॉर्म्ड, माइट मतलब शायद। ओके, तो वो इंसान ने शायद उसके फ्रेंड को इन्फॉर्म किया होगा कि रे जो है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता है और ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसका प्रॉब्लम मुझे पड़ा। तो वो 50 के आजू बाजू वाला जो इंसान था, ठीक है, वो उसके फ्रेंड जो बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा था उसको ऐसा बोला होगा कि भाई रे जो है वो सुन नहीं सकता है। ठीक है, और देयर वाज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, कोई घबराने की चीज नहीं है। ही कुड ऑल्सो हैव डिस्कस्ड विथ हिम व्हाट द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन वाज। तो वो भी डिस्कस किया होगा, शायद वो भी डिस्कस किया होगा कि उनका प्लान क्या होगा, कैसे एक्शन करना है, कैसे चोरी करनी है या कैसे बात करनी है। ठीक है, तो ये चीज उसके फ्रेंड के साथ उसने बोली होगी। Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to the people in exchange for their old watches and clocks? रे कोई लेन देन करने वाला आदमी नहीं था, ठीक है, लोन गिरवी रख के पैसे देने वाला आदमी नहीं था। पॉन ब्रोकर मतलब जो इंसान गिरवी रखता है कोई चीज और पैसे देता है। ठीक है, रे वो पॉन ब्रोकर नहीं था, फिर भी वो क्यों पैसे देता था? उसके पुराने क्लॉक्स और पुरानी घड़ियां जब उसके पास आती थी तो पैसे क्यों देता था? रे पॉन ब्रोकर नहीं था। आपके स्क्रीन पे आंसर आ गया है, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। ही लेंट मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स बिकॉज ही न्यू दैट दे वर इन नीड ऑफ मनी। तो रे एक पॉन ब्रोकर नहीं था, ठीक है, वो लोगों को उनकी पुरानी घड़ी या पुरानी क्लॉक्स के एक्सचेंज में पैसे देता था, क्योंकि उसको ये पता था कि वो लोग जो ये पुरानी घड़ियां पुरानी क्लॉक्स यहाँ पे रख के जाते हैं उनको पैसे की जरूरत थी। ओके, ही लोन्ड मोर मनी देन ही शुड हैव। तो जितना देना चाहिए उससे वो ज्यादा ही देता था हर समय।
He kept the watches till the owners wanted them back and he would return them at the same price he had paid with no interest. Okay? तो वो घड़ियां जो वो ओनर्स वहां पे रख के जाते थे, जो मालिक घड़िये के थे, घड़ी के मालिक जो वहां पे वॉचेस रख के जाते थे, जब उनको वापस चाहिए तो वो मिल जाती थी सेम प्राइस पे विदाउट इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट नहीं लगता था, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. ग्रेट पावर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं. The watch was nothing special and had yet had great powers. It had great powers because it was something that could be exchanged for money and a way to lead people out of a bad situation. ठीक है, वो जो वॉच थी उसमें ग्रेट पावर क्या थी भाई, वो ऐसी चीज थी जो एक्सचेंज हो सकती थी पैसे से. ठीक है, एक्सचेंज कर सकते थे वो लोग पैसे से, और वो पैसे से वो अपनी खराब सिचुएशन में, खराब हालत से बाहर आ सकते थे ना. वे टू लीड पीपल आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. ठीक है, खराब सिचुएशन से वो बाहर आ सकते थे वो पैसों की हेल्प से. ऑन क्रिसमस ईव इट हैड सेव्ड टू मेन हु एंटर्ड द शॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग दे माइट लेटर हैव बीन सॉरी फॉर. तो क्रिसमस ईव पे दो लोग जो शॉप के अंदर घुसे थे, राइट, वो कुछ गलत चीज करने से बच गए. ऐसी गलत चीज करने से ये चीज बचा ली गई, राइट, ये चीज ने उनको बचा लिया जिससे वो बाद में पछताते. चोरी करने के बाद वो पछताते, राइट. तो ऐसी चीज करने के पहले ही वो बच गए थे. ओके, वॉच एक्सचेंज करके वो पैसे ले जा सकते थे. डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच. क्या आपको लगता है वो मैन वापिस आएगा? Although Ray had paid the man far more than the watch was actually worth, I think the man would return. मुझे लगता है कि वो आदमी वापस आएगा, भले ही रे ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं वॉच के एक्सचेंज में, ठीक है, फिर भी वो इंसान वापस आएगा. He must have been touched with Ray's kindness towards him in spite of knowing full well the reason of their visit. तो वो रे की जो अच्छाई बताई रे ने, ठीक है, उसकी अच्छाई से वो पिघल गया होगा. ठीक है, ये जानते हुए कि वो गलत रीजन से दुकान के अंदर आया था, चोरी करने के लिए दुकान के अंदर आया था, लेकिन फिर भी वो रे की अच्छाई से पिघल गया होगा. और हाँ, वो वापस आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है. He appreciated his generosity and when Ray looked into his eyes he saw gratitude and they seemed to say thank you. तो ये अच्छाई जो रे ने बताई, ठीक है, वो उसके वो 50 साल के आजू बाजू वाले आदमी के आंखों से झलक रही थी और ऐसा दिख रहा था कि वो थैंक यू बोल रहा है, राइट. उसने एक नोट भी लिखा था जिसमें वो लिखा था कि भाई वो वापस आएगा, वो वॉच लेने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आएगा, और रे को मैरी क्रिसमस भी विश किया. तो हाँ, मुझे लगता है वो वापस आएगा, वो आदमी अपनी वॉच लेने के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली. तो कब वो अनफ्रेंडली फेस उसका फ्रेंडली हो गया, चलिए देखते हैं. The unfriendly face of the visitor turned truly friendly when he got the money for his watch which was not worth $50. तो वो अनफ्रेंडली फेस जो था, ठीक है, एकदम अच्छा फेस नहीं था उसका, वो स्माइल नहीं कर रहा था, तो वो फ्रेंडली हो गया जब उसको पैसे मिले उसकी घड़ी के एक्सचेंज में, और उसकी घड़ी $50 की थी भी नहीं, फिर भी उसको $50 मिले. Also, by giving him the money in exchange for the watch, Ray had prevented him for doing something he would be later sorry for. तो पैसे देके, वॉच के एक्सचेंज में पैसे देके रे ने एक ऐसी सिचुएशन को टाल दिया था जिस सिचुएशन से वो दोनों इंसान बाद में पछताते. ठीक है, वो चोरी करके फिर पुलिस वालिस पकड़ लेते और जेल में डाल देते, तो वो पूरी जो सिचुएशन है, ठीक है, वो लोग पछताते. तो ये सिचुएशन पूरी हैंडल कर दी रे ने और ये चीज दबा दी पूरी. ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रे ने बिहेवियर यहाँ पे किया है और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है बेटा, ये एक एक्सीलेंट स्टोरी है. तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है द ओल्ड क्लॉक शॉप विच इज योर सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 4 और उसके क्वेश्चन आंसर्स. ओके, नेक्स्ट टाइम हम और एक चैप्टर या ग्रामर देखेंगे. ओके, चलिए मिलेंगे, बाय बाय. नेक्स्ट टाइम आपका होमवर्क है क्वेश्चन आंसर्स लिखना.